बहुत पुराने समय की बात है, उस दौर की जब राजाओं की एक आवाज पूरे राज्य की तकदीर बदल दिया करती थी और गरीब इंसान की आह अक्सर बिना सुने ही आसमान तक पहुंच जाती थी। उसी दौर में एक विशाल सल्तनत थी जहां ऊंचे महलों की दीवारें सोने जैसी चमकती थीं, लेकिन उन दीवारों के पीछे छुपा जुल्म किसी को दिखाई नहीं देता था। उस सल्तनत का राजा था मलिक शमसुद्दीन, एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन रहम नाम की कोई चीज उसके दिल में बाकी नहीं बची थी। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता था और उसे यकीन था कि उसकी ताकत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। महल से बहुत दूर उसी राज्य के किनारे एक घना जंगल था और उस जंगल के पास एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी जहां सलमान नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी जिंदगी गुजार रहा था। सलमान के पास न जमीन थी, न जानवर, न कोई सहारा। उसके पास बस उसकी कुल्हाड़ी थी और अल्लाह पर अटूट भरोसा था। हर सुबह सलमान सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी बीमार बीवी और भूखे बच्चे को देखता, दिल में दर्द दबाता और बिना कुछ कहे जंगल की तरफ चल पड़ता। वो लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से उस दिन का गुजारा करता। कई बार खाना पूरा नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसकी जुबान से कभी शिकायत नहीं निकलती थी। सलमान अक्सर अपने दिल से बात करता हुआ कहता, जिसने आज दिया है वही कल भी देगा, और फिर आसमान की तरफ देखकर चुप हो जाता। एक दिन राज्य में ढोल पीटे गए और ऐलान किया गया कि राजा मलिक शमसुद्दीन ने नया फरमान जारी किया है। फरमान ये था कि अब से जंगल, पानी और लकड़ी पर सिर्फ राजा का हक होगा और कोई भी आम आदमी बिना इजाजत कुछ भी नहीं ले सकेगा। जो इस हुक्म को तोड़ेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये खबर सुनते ही पूरे राज्य में डर फैल गया, क्योंकि जिन गरीबों की जिंदगी जंगल से चलती थी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सलमान ने जब ये फरमान सुना तो उसका दिल बैठ गया और उस रात वो देर तक अपनी झोपड़ी में बैठा रहा। उसकी बीवी ने कमजोर आवाज में पूछा कि आज वो इतना चुप क्यों है, तो सलमान ने भारी सांस लेते हुए कहा कि अगर वो कल जंगल नहीं गया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, और अगर गया तो शायद जिंदा भी ना लौटे। सुबह हुई तो बच्चे की भूख ने सलमान को मजबूर कर दिया। उसने अल्लाह का नाम लिया, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और भारी कदमों से जंगल की तरफ बढ़ चला। उसके दिल में डर भी था और एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे उसे यकीन हो कि जो होने वाला है वो अल्लाह देख रहा है। जंगल में पहुंचकर उसने जैसे ही लकड़ी पर कुल्हाड़ी मारी, अचानक घोड़ों की तेज टापों की आवाज गूंज उठी और पल भर में राजा के सिपाही उसके सामने आ खड़े हुए। एक सिपाही ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा कि क्या उसे राजा का फरमान सुनाई नहीं दिया। सलमान ने डरते हुए कुल्हाड़ी नीचे रख दी और कहा कि वो मजबूर है, क्योंकि उसके घर में खाने को कुछ नहीं है। सिपाही हंसे और बोले कि मजबूरी राजा को नहीं बताई जाती, और फिर उन्होंने सलमान के हाथ बांध दिए और उसे घसीटते हुए सीधे महल ले गए। दरबार पूरी शान से सजा हुआ था, सोने का तख्त बीच में रखा था और राजा मलिक शमसुद्दीन उस पर बैठा ऊपर से सलमान को देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। राजा ने पूछा कि क्या वही है जो उसके हुक्म को तोड़ने की हिम्मत कर रहा है। सलमान ने सिर झुकाकर कहा कि उसने कोई बगावत नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने बच्चे की भूख देखी है। राजा जोर से हंसा और बोला कि उसकी सल्तनत में भूख सिर्फ उनकी होती है जो काम के नहीं होते। ये सुनकर सलमान का दिल कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीमी आवाज में इतना ही कहा कि ऊपर भी एक बादशाह है जो सब देख रहा है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने हुक्म दिया कि इस गरीब को काल कोठरी में डाल दिया जाए। सलमान को अंधेरी और ठंडी काल कोठरी में फेंक दिया गया, जहां न रोशनी थी, न पानी और न ही कोई उम्मीद। वो जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपती आवाज में अल्लाह से दुआ की कि अगर वो गुनहगार है तो उसे सजा मिले, लेकिन अगर वो मजलूम है तो उसकी बद्दुआ बेअसर न हो। उस अंधेरी रात में एक गरीब की सिसकी आसमान की तरफ उठ रही थी और शायद उसी पल किस्मत ने अपना रास्ता बदल लिया था, क्योंकि जब किसी मजलूम की बद्दुआ दिल से निकलती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा फैसला बन जाती है जो तख्तों को भी हिला देती है। जिस रात सलमान को काल कोठरी में डाला गया, उस रात महल के ऊंचे कमरों में भी अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूटने की आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने सल्तनत की नींव को छू लिया हो। राजा मलिक शमसुद्दीन अपने रेशमी बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसे सलमान का झुका हुआ चेहरा और उसकी कांपती हुई आवाज याद आ रही थी, खासकर वो एक वाक्य जो उसने दरबार में कहा था कि ऊपर भी एक बादशाह है। वही वाक्य राजा के सीने में कांटे की तरह चुभ रहा था।
आधी रात के करीब जब राजा की आंख लगने लगी, तभी उसने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि वो अपने ही तख्त पर बैठा है, लेकिन तख्त अचानक हिलने लगता है। जमीन फटती है और उसी दरार में से काले लिबास में लिपटा एक साया निकलता है। उस साये के हाथ में खून से सनी एक कुल्हाड़ी होती है और उसकी आंखें सलमान जैसी होती हैं। साया भारी आवाज में कहता है कि जुल्म की उम्र बहुत छोटी होती है, और फिर अचानक राजा का तख्त टूटकर जमीन में धंस जाता है। राजा डर के मारे चीखते हुए जाग उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और सांसें तेज चल रही थीं। उसने चारों तरफ देखा तो कमरा वैसा ही था, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूट चुका था। उसने पानी मंगवाया, लेकिन पानी पीने के बाद भी घबराहट कम नहीं हुई। अगली सुबह दरबार सजा, लेकिन राजा के चेहरे की रंगत बदली हुई थी। उसके मंत्री और सिपाही ये बात साफ समझ रहे थे कि बादशाह आज सामान्य नहीं है। जैसे ही पहला फैसला सुनाने का वक्त आया, राजा ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया और बिना किसी भूमिका के पूछ लिया कि क्या काल कोठरी में बंद लकड़हारा भी जिंदा है। इस सवाल ने सबको हैरान कर दिया। एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ, वो अभी जिंदा है, लेकिन बहुत कमजोर हो चुका है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है। राजा कुछ पल चुप रहा और फिर बोला कि उसे वहीं रहने दिया जाए, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी। उसी दिन शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। महल के पास का कुआं अचानक सूख गया, घोड़ों ने खाना छोड़ दिया और राजमहल की एक दीवार में दरार पड़ गई। लोगों के बीच धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि ये सब उस गरीब लकड़हारे की बद्दुआ का असर है, जिसे बिना गुनाह के कैद किया गया है। सलमान काल कोठरी में पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। शरीर में ताकत नहीं बची थी, लेकिन दिल अब भी अल्लाह पर टिका हुआ था। वो हर सांस के साथ बस यही कह रहा था कि या अल्लाह, तू ही इंसाफ करने वाला है। मुझे इंसाफ चाहिए, बदला नहीं। तीसरे दिन राजा को खबर मिली कि शहर के बाहर एक बूढ़ा दरवेश आया है, जो किसी से नहीं डरता और कहता है कि उसे राजा से बात करनी है। पहले तो राजा ने मना कर दिया, लेकिन फिर अचानक उसके दिल में वही डर जाग उठा जो सपने में आया था, और उसने हुक्म दिया कि दरवेश को दरबार में लाया जाए। दरवेश सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसकी दाढ़ी लंबी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बिना झुके सीधे राजा के सामने खड़ा हो गया। ये देख दरबार में हलचल मच गई, लेकिन राजा ने किसी को कुछ कहने से रोक दिया। दरवेश ने बहुत शांत आवाज में कहा कि उसने उस रात आसमान को कांपते हुए देखा है, क्योंकि एक मजलूम की बद्दुआ सीधे ऊपर पहुंची है। उसने कहा कि जब किसी गरीब का दिल टूटता है तो उसका शोर तख्तों तक पहुंचता है और कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। राजा ने गुस्से को दबाते हुए पूछा कि वो क्या चाहता है। दरवेश ने कहा कि वो कुछ नहीं चाहता, बल्कि राजा को वही लौटाने आया है जो उसने खुद खो दिया है, यानी इंसाफ। फिर उसने कहा कि अगर राजा ने उस गरीब को इंसाफ न दिया तो उसकी सल्तनत धीरे धीरे मिट्टी बन जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के हाथ कांपने लगे और उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो सच में किसी बहुत बड़ी ताकत से टकरा गया है। उसने दरवेश से कहा कि वो चला जाए और उसे सोचने का वक्त दे। दरवेश मुस्कुराया और बोला कि वक्त बहुत कम है, क्योंकि बद्दुआ कभी इंतजार नहीं करती। उस रात राजा फिर सो नहीं पाया। बाहर तेज आंधी चल रही थी और हर गड़गड़ाहट उसे सलमान की आवाज जैसी लग रही थी। उसने अपने गुनाहों के बारे में सोचना शुरू किया और पहली बार उसे अपने फैसलों पर शर्म आने लगी। उधर काल कोठरी में सलमान की हालत और बिगड़ गई थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ हिल रहे थे, जैसे वो आखिरी सांसों में भी दुआ कर रहा हो। पहरेदारों को लगा कि वो मरने वाला है और उन्होंने ये खबर राजा तक पहुंचा दी। ये सुनते ही राजा के दिल में अजीब सा डर बैठ गया। उसे लगा कि अगर ये गरीब मर गया तो उसकी बद्दुआ कभी खत्म नहीं होगी। उसने तुरंत हुक्म दिया कि सलमान को जंजीरों समेत दरबार में लाया जाए। सलमान को सहारे से लाया गया। वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सुकून था। राजा ने उसे देखा तो उसकी आवाज लड़खड़ा गई और उसने पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। सलमान ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसने किसी के लिए बुरा नहीं मांगा, बल्कि बस अल्लाह से इंसाफ मांगा है। ये सुनकर राजा का सिर झुक गया और उसी पल उसे समझ आ गया कि असली लड़ाई तलवारों की नहीं, बल्कि दिलों की होती है, और वो लड़ाई वो हार चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इंसाफ की राह आसान नहीं होती और अगला फैसला पूरे राज्य की तकदीर बदलने वाला था। सलमान को जब जंजीरों में जकड़कर दरबार के बीच लाया गया तो पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। वो खामोशी जिसमें न सिपाहियों की सांसें सुनाई दे रही थीं और न ही मंत्रियों की फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा दरबार किसी अनदेखी अदालत के सामने खड़ा हो। राजा मलिक शमसुद्दीन अपने तख्त पर बैठा था,
लेकिन अब उसका बैठना पहले जैसा नहीं था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और आंखों में घमंड की जगह डर और पछतावे की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। उसने सलमान की तरफ देखा तो पहली बार उसे वो कोई अपराधी नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान लगा। ऐसा इंसान जिसकी खामोशी उसके सारे हुक्मों से ज्यादा भारी थी। सलमान को जमीन पर बैठा दिया गया। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे उसने अपना मामला किसी इंसानी अदालत में नहीं बल्कि अल्लाह की अदालत में रख दिया हो। राजा कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर भारी आवाज में पूछा कि क्या उसे अपने किए पर पछतावा है। सलमान ने बड़ी मुश्किल से आंखें उठाईं और बहुत धीमे मगर साफ शब्दों में कहा कि अगर अपने भूखे बच्चे के लिए लकड़ी काटना गुनाह है तो उसे उस गुनाह पर कोई पछतावा नहीं है, लेकिन अगर किसी का हक मारना गुनाह है तो वो दुआ करता है कि अल्लाह उसे माफ न करे। ये शब्द तीर की तरह राजा के दिल में उतर गए। दरबार में बैठे मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी गरीब को इतनी बेखौफ सच्चाई बोलते देखा था। राजा के हाथ कांपने लगे और उसने महसूस किया कि ये मामला अब उसके बस में नहीं रहा। उसी वक्त दरबार के दरवाजे फिर से खुले और वही बूढ़ा दरवेश धीरे धीरे अंदर आया। उसकी चाल में न डर था न जल्दबाजी। वो सीधे राजा के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला कि अब फैसले का वक्त आ गया है, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ जब असर दिखाने लगती है तो फिर चेतावनी नहीं देती। राजा ने कांपती आवाज में पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। दरवेश ने कहा कि इंसाफ वही होता है जिसमें ताकतवर खुद को कटघरे में खड़ा करे और ये माने कि उसने जुल्म किया है। उसने ये भी कहा कि अगर राजा ने आज सच का साथ नहीं दिया तो कल इतिहास उसे माफ नहीं करेगा। दरबार में बैठे लोग सांस रोके हुए थे। राजा ने चारों तरफ देखा और पहली बार उसे अपने तख्त से डर लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये तख्त उसके नीचे से खिसक रहा हो। उसने गहरी सांस ली और वो शब्द बोले जो किसी ने कभी सोचे भी नहीं थे। उसने कहा कि उसने जुल्म किया है और वो ये मानता है कि उसका फरमान गलत था। उसने ये भी कहा कि जिस जंगल पर उसने अकेले हक जताया वो अल्लाह की अमानत है, उसकी नहीं। ये कहते हुए उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सलमान की जंजीरें खोल दी जाएं। जैसे ही जंजीरें खुली, सलमान जमीन पर गिर पड़ा। लोग समझे कि शायद उसकी सांसें थम गई हैं, लेकिन दरवेश ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि जिस इंसान की बद्दुआ में सच होता है उसकी जिंदगी अल्लाह खुद बचाता है। राजा तख्त से उतरकर नीचे आ गया। ये देखकर दरबार में हलचल मच गई, क्योंकि किसी ने कभी राजा को यूं झुकते नहीं देखा था। उसने सलमान से कहा कि वो उससे माफी मांगता है और वो ये ऐलान करता है कि जंगल, पानी और जमीन पर हर गरीब का उतना ही हक होगा जितना अमीर का। लेकिन दरवेश ने उसी वक्त राजा को रोक दिया और कहा कि इंसाफ सिर्फ ऐलान से पूरा नहीं होता, बल्कि उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उसने कहा कि जो दर्द सलमान ने सहा है उसकी भरपाई आसान नहीं है और इसके लिए राजा को खुद को भी कुछ खोना होगा। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूछा कि उसे क्या खोना होगा। दरवेश ने कहा कि उसे अपना घमंड, अपनी नींद और अपनी चैन की जिंदगी खोनी होगी, क्योंकि अब उसे हर रात ये याद रखना होगा कि वो भी अल्लाह का बंदा है और उससे गलती हो सकती है। सलमान ने धीरे से दरवेश की तरफ देखा और कहा कि उसे किसी सजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बद्दुआ बदले के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए की थी। उसने कहा कि अगर आज से किसी गरीब के साथ जुल्म नहीं होगा तो उसकी बद्दुआ खुद ब खुद दुआ बन जाएगी। ये सुनकर राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सलमान के सामने सिर झुका दिया और उसी पल महल के बाहर अजीब सा सुकून फैल गया। हवा थम गई और आसमान साफ हो गया, जैसे कुदरत ने भी इस फैसले को मान लिया हो। लेकिन कहानी का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि असली इंसाफ सिर्फ वादों से नहीं बल्कि समय के साथ साबित होता है। और अगला दिन तय करने वाला था कि ये तख्त सच में बदल चुका है या नहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो ऐसा लगा जैसे पूरे शहर की हवा बदल गई हो। महल की दीवारें वही थीं, तख्त वही था और सिपाही भी वही खड़े थे, लेकिन उन सब के बीच कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। एक अजीब सी खामोश जवाबदेही, जैसे हर इंसान अपने आप से सवाल कर रहा हो। राजा मलिक शमसुद्दीन उस सुबह बहुत जल्दी उठ गया। उसने रात भर करवटें बदलते हुए गुजारी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार सलमान की कमजोर काया, उसकी कांपती आवाज, और वो एक बात घूम रही थी कि बद्दुआ जब दिल से निकलती है तो तख्तों की नींव हिला देती है। वो शीशे के सामने खड़ा हुआ और पहली बार उसे अपना चेहरा अजनबी लगा। दरबार लगा, लेकिन आज राजा सीधे तख्त पर नहीं बैठा।
वो कुछ पल नीचे खड़ा रहा और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला कि आज का दरबार इंसाफ का दरबार है। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने कभी राजा को अपने तख्त से पहले इंसाफ का नाम लेते नहीं सुना था। सलमान को बुलाया गया। इस बार न जंजीरें थीं और न घसीटने वाले सिपाही। वो धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसका शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपना बोझ उतार दिया हो। राजा ने सबके सामने ऐलान किया कि जिस फरमान की वजह से सलमान को कैद किया गया था, वो फरमान आज इसी वक्त रद्द किया जाता है। उसने कहा कि जंगल, पानी और जमीन अल्लाह की अमानत है और किसी एक इंसान की जागीर नहीं हो सकती। उसने ये भी कहा कि अगर आज के बाद कोई भी हाकिम या सिपाही किसी गरीब पर जुल्म करेगा तो उसे वही सजा मिलेगी जो सलमान को मिली थी। दरबार में बैठे लोगों की आंखें खुली रह गईं। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, बल्कि तख्त की सोच का बदलना था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इंसाफ का पूरा होना अभी बाकी था। उसी दिन दोपहर के वक्त महल की पुरानी दीवार, जिसमें कुछ दिन पहले दरार पड़ी थी, अचानक भरभराकर गिर गई। किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन यह साफ इशारा था कि जुल्म की दीवारें चाहे कितनी भी मजबूत हों, गिरनी तय होती हैं। राजा ने यह मंजर देखा तो उसका सिर अपने आप झुक गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस शाम राजा खुद सलमान की झोपड़ी तक गया, बिना किसी शानो शौकत के, बिना ताज के। जब वो झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ तो उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसने देखा कि वही झोपड़ी, वही टूटी दीवारें और वही सादगी अब भी कायम है। सलमान की बीवी ने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई। राजा ने अंदर कदम रखते हुए कहा कि वो बादशाह बनकर नहीं, बल्कि एक गुनहगार इंसान बनकर आया है। उसने सलमान से माफी मांगी और कहा कि वो उसकी बद्दुआ से नहीं, बल्कि उसकी सब्र से हार गया है। सलमान ने सिर झुकाकर कहा कि उसने कभी राजा को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि अल्लाह से इंसाफ मांगा था, और जब इंसाफ मिल जाता है तो बद्दुआ खुद दुआ बन जाती है। उसी रात शहर में सुकून लौट आया। कुआं फिर से पानी से भर गया, घोड़े खाने लगे और लोग समझ गए कि अल्लाह ने इस इंसाफ को कबूल कर लिया है। लेकिन राजा के लिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई महीनों बाद एक रात राजा फिर अपने कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, बल्कि सोच की वजह से। उसने अपने दरबार के एक पुराने कागज पर लिखा कि अगर कभी वो फिर जुल्म की तरफ झुके तो ये कहानी उसे याद दिलाई जाए। उसने उस कागज का नाम रखा, एक गरीब की बद्दुआ। सलमान अपनी जिंदगी में लौट गया। वो फिर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और अपने बच्चों को खिलाता। लेकिन अब लोग उसे सिर्फ लकड़हारा नहीं कहते थे, बल्कि सब्र और यकीन की मिसाल कहते थे। वो जब भी किसी को रोता देखता तो बस इतना कहता कि अल्लाह देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। बूढ़ा दरवेश फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ कहते थे कि वो एक फकीर था, कुछ कहते थे कि वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया इम्तिहान था। लेकिन जो भी था, उसने एक सल्तनत को ये याद दिला दिया था कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि इंसाफ में होती है। और इस तरह एक गरीब की बद्दुआ ने किसी की तबाही नहीं, बल्कि सबकी सुधार लिखी। क्योंकि जब बद्दुआ बदले के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए की जाए, तो वो जमीन को नहीं जलाती, बल्कि दिलों को जगा देती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। जो ताकत अपने घमंड पर चलती है, वो देर सवेर टूटती है, और जो इंसाफ के साथ झुक जाता है, उसे अल्लाह उठा देता है। सब्र कमजोरी नहीं, ईमान की ताकत है। और याद रखिए, अल्लाह की अदालत में राजा और गरीब सिर्फ बंदे होते हैं।